चलिए दोस्तों, हेलो। जैसे कि आप सब के लिए एक वैकेंसी आ गया है और तैयारी कर देना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। जो कि जनवरी में परीक्षा है, इसकी जनवरी में परीक्षा है। यानी कि सीआरपीएफ, जो कि आईटीबीपी के नौजवान बनते हैं। आप सब कहा जाता है कि आप सब केवल पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, आप अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आए हैं। आप केवल विद्यार्थी भी नहीं हैं, आप एक किसी के आशा हैं, किसी के बुढ़ापे का सहारा हैं। जैसे बूढ़े इंसानों को चलने फिरने के लिए एक लाठी की आवश्यकता होती है, ऐसे आप सब अपने माँ बाप के एक सहारा हैं। इसीलिए इस सहारा को उम्मीद में बरकरार रखें। आपकी वैकेंसी तैयारी करनी चाहिए आपको, और इसके लिए आज हम कैलेंडर आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? यह कैलेंडर, यानी कि जो परीक्षा है उसमें आपका गणित से 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन जीके से आएगा, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आएगा। यानी कि 20 चौका 80, 20 चौका 80 प्रश्न आएगा, 80 प्रश्न आएगा सब। और आपकी तैयारी बरकरार होनी चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? क्या बढ़िया सवाल है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? इसके लिए हमें खोजना पड़ेगा कि अक्टूबर कई महीना, भाई कितने दिनों का महीना होता है अक्टूबर। इसके लिए आपको अंगुली की आवश्यकता होती है। चाहे याद कर लीजिए, चाहे यह भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, खुदा ने दिया है, इसके सहारे से आप सब गिन सकते हैं। कैसे? जनवरी यानी कि ऊपर रहेगा तो 31, अगर इस पहाड़ से थोड़ा खंडक में कूदेंगे तो 30। यानी कि जनवरी, फरवरी का एक खास बात होता है, अगर 29 दिन का होगा तो लीप वर्ष में गिना जाएगा, अगर नहीं तो हमेशा 28 दिन का लिया जाता है। जब कोई सन 4 भाई विभाजित हो जाता है 4 से, तब वह लीप वर्ष गिना जाता है। क्यों भाई? यानी कि जनवरी ऊपर है 31, फरवरी 28 का लेंगे हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। रुक जाइए भाई, यही अक्टूबर ऊपर है 31। यानी कि जान लिया अक्टूबर महीना कई दिन का है? 31 दिन का है। और 1 अक्टूबर का जिक्र किया गया है, 1 अक्टूबर का बात किया गया है, इसीलिए इसमें से ये क्या करेंगे? घटाएंगे। वाह भाई वाह, 31 में से 1 निकालेंगे, कितना होगा? 30। अब इसके बाद क्या करेंगे? जय देखा, 1 नवंबर का जिक्र किया है, नवंबर का बताना है, तो क्या करेंगे हम? 30 में 1 जोड़ देंगे। यानी कि 30 में 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? देखिए फिर एक बार, 1 अक्टूबर का जिक्र किया था, इसीलिए 1 घटाया, और 1 नवंबर का बात किया गया है। चाहे जय यहाँ हो तय यहाँ हो, यही क्रिया एक नहीं हजारों सवाल में आप कर सकते हैं। अब 30 और 1 31, 31 हुआ। अब इस 31 में भाग देंगे तो यह सप्ताह और दिन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए 31 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो सप्ताह और दिन में परिवर्तित होगा। 7 चौक 28, यानी कि 4 सप्ताह। और कैसे से आएगा? बोलिए। 3, यह 3 शेष आया, यह दिन में हुआ। यानी कि 31 दिन में 4 सप्ताह और 3 दिन होगा। जो शेष आया उसे हम दिन में कन्वर्टेड करते हैं, 3 दिन। अब देखिए जिक्र किया है भाई, यहाँ पर रविवार की बात है। अब देखिए आया रविवार के सहारे हमें चलना है, और कई 3 शेष आया है।
अब उतना आगे चलेंगे हम। 1 2 3 कहा जाता है आर्मियों को, नौजवानों को लिए भर्ती के लिए यह पढ़ाया जा रहा है। और आर्मियों को भाई, आर्मी के नौजवान हमेशा आगे चलते हैं, आईटीबीपी के नौजवान हमेशा आगे चलते हैं, इसलिए सवालों में आगे चला जाएगा। देखिए, रविवार के बाद क्या? सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। इस यानी कि तीसरा दिन 3 शेष था, इसलिए तीसरा दिन क्या होगा? बुधवार। क्या होगा? बुधवार। यानी कि आंसर हो गया इनका, आंसर, आंसर हो गया भाई साहब, आंसर क्या आएगा? बुधवार। यानी कि 1 नवंबर को कौन सा दिन आएगा? बुधवार। किसी को दिक्कत? बोलिए। यानी कि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन आएगा? ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, अब एक जुगाड़ इसके जस्ट उल्टा है यह सवाल। देखिए, यदि 1 फरवरी को गुरुवार हो तो, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार हो तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? यही क्रिया, सेम टू सेम यही क्रिया। एक तीर डबल निशाना, एक तीर डबल निशाना। लोग कहते हैं कि चलेंगे ननिहाल, ननिहाल से भाई बाजार होते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए चलते हैं, मिठाई समोसा खरीद लेते हैं। ऐसे ही आप एक सवाल सीखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक। यदि 1 फरवरी को, फरवरी का जिक्र किया गया है इसमें, 1 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? सेम टू सेम वही जुगाड़। जैसे यहाँ पर 1 अक्टूबर को रविवार था, अक्टूबर कई दिन का था, अक्टूबर महीना में कई दिन होता है वह खोजे थे। ऐसे इसमें फरवरी कई दिन का है, साधारणतः हम 28 दिन लेंगे, यानी कि फरवरी 28 दिन ना भाई। यहाँ पर 1 घटाए थे, 1 कहाँ से था? 1 अक्टूबर था, इसलिए यहाँ भी 1 फरवरी लिए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो हम है या 2 फरवरी कर दिया भाई। क्या किया? 2 फरवरी। तब 2 को घटाएंगे इसमें से, है कि ना भाई? सेम टू सेम। देखिए, 28 में से 2 गए 26 आया। अब 26 क्या करेंगे? सेम टू सेम वही क्रिया। इसमें देखिए 26 क्या करेंगे? 26 में अब 4 जोड़ेंगे। जैसे अगले में 1 नवंबर था, इसलिए 30 में 1 जोड़ा था, वही 30 में। ऐसे इसमें 26 आया, 26 में क्या जोड़ेंगे? 4। तब देखिए यह 26 प्लस 4, 26 4 30। अब 30 आ गया, 30 को देखा सेम टू सेम वही। अब भाई 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तब वह सप्ताह और दिन में बदल जाएगा, सप्ताह और दिन में बदल जाएगा। अब देखिए 30 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, यानी कि 4 सप्ताह, 4 सप्ताह, 7 चौक 28 भाग देंगे, कैसे से आएगा? 2 शेष, 2 शेष आया। यह शेष को हम दिन कहते हैं, यह दिन में कन्वर्टेड हुआ। अब देखिए उत्तर सेम टू सेम। इसमें रविवार के आगे गए थे, लेकिन इसमें उल्टा पूछा गया है थोड़ा। देखिए इधर 2 फरवरी का बात किया गया था और जनवरी का पूछा है पीछे। अरे भाई जनवरी के बाद फरवरी आता है, इसीलिए हमें पीछे कदम भाई मुड़ना है। अब इसलिए देखा यहाँ पर गुरुवार था, गुरुवार से कई डिब्बा आगे आएंगे, 1 2 है, 2, यानी कि देखा गुरुवार से पहले यहाँ पर बाद कहे थे ना भाई। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, और यहाँ पहले आएंगे बस। बहुत सॉलिड सवाल है। देखिए गुरुवार के पहले कौन दिन आता है? बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार। आंसर हुआ आपका मंगलवार। क्या हुआ आंसर? मंगलवार। यानी कि 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। आपके भविष्य के दृष्टि से यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबन
उस जगह से लिए करीबन 6-7 बार यह पूछा गया है। हर एक परीक्षाओं में, हर एक कंपटीशन में 6-7 बार पूछा गया है। निश्चित रूप से सन 2023 में होने वाली जो परीक्षा है उसमें पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे मित्रों। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगा।